क्रिकेट की हम बात करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज जारी है और उसमें पाकिस्तान कल अपना मैच जीत गया यूएई से। मैच जीतने के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होगा। वैसे एक मैच रह गया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पे, पॉइंट टेबल पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही मैच होगा। लेकिन कल का मैच जो हुआ है इस पर हमें जरा सी बात करनी है, क्योंकि जीता तो है लेकिन बड़े फ्लॉज नजर आए हैं बैटिंग में, हमें बॉलिंग में, और वो एक टॉप क्लास टीम के तौर पे हम नहीं खेल रहे। तो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। काफी अर्से बाद मुलाकात आपसे हुई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जी सर, बताइएगा कि हम लोग अच्छा खेल के जीत गए, हारते हारते जीते, हारने वाले थे या जीतना ही था? अब सवाल इसमें ढूंढे। नहीं, पहले दो मैच हम अच्छे जीते। पहले मैच में हमने अफगानिस्तान को 38 रन से हराया, यूएई को हमने 31 रन से हराया। ये मार्जिन अच्छे मार्जिन है और टी20 में एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी बॉलिंग मैच का नक्शा पलट देती है। और आजकल टी20 में कोई भी टीम आसान नहीं होती। यूएई ने 2023 में अपने ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। न्यूजीलैंड ने इस साल, ये यूएई ने इस साल मई में बांग्लादेश को 2-1 से हराया, 200 चेस किया हुआ है। उनके पास भी खिलाड़ी सारे ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको सच मतलब रिलेटिवली आसान नहीं लिया जा सकता। और फिर एक मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिकस्त हुई। मैं जरा स्कोर कार्ड बता देता हूँ ना आपको। साहबजादा फरहान ने 16 रन बनाए सिर्फ, उसके बाद साइम अयूब 11 रन पर आउट हो गए हैं। ठीक है जी। फखर जमान ने 77 रन बनाए लेकिन 2 चांस उनको मिले हैं। यानी जब वो 20 और 25 रन में थे तो उनको इजी डॉली एक कैच छोड़ दिया यूएई की टीम ने, और अगर वो कैच पकड़ लेते। सही कह रहे हैं आप कि अगर फखर का वो कैच हो जाता, नवाज का वो कैच हो जाता तो हमारे इतने रन नहीं होते। लेकिन अच्छी टीमों की यही निशानी है, तो रिकवरी करती हैं और कैच छोड़ना पार्ट एंड पार्सल है। वो जो जिन्होंने कैच ड्रॉप किया आखिर वो भी पाकिस्तानी ही है। जिन्होंने कैच ड्रॉप किया सही है। नहीं शायद मुझे भी ऑन करना तो पड़ेगा। लेकिन शायद देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो बैट्समैन हैं, या आउट तो होता ही है बैट्समैन, बाई चांस होता है ना, क्रिकेट बाय चांस ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन आउट होना उसी तरीके से होना, यानी जो आपका फ्लॉ है बैटिंग में वो नजर आ रहा है, बार बार एक्सपोज हो रहा है। ये एक तशवीश की बात है ना, क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। साइम अयूब एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, साहबजादा फरहान एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। वो जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी। ओपनर्स को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ, 6 ओवर्स का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन अब तक जो 4 मैच खेले हैं उसमें साहबजादा फरहान ने टोटल 39 गेंदें खेली हैं, 39। बहुत कम है ये, उनको थोड़ा बहुत देखभाल करके भी खेलना होगा वरना जगह चली जाएगी। जगह और भी बहुत से प्लेयरों की खतरे में लग रही है, मोहम्मद हारिस की खतरे में लग रही है। तो अब कोच है, फॉरेन कोच है, वो अपना डाटा साथ रख के चलता है। दो चीजें बड़ी, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि पाकिस्तान ने इन 4 मैचों में 37 सिक्सेस लगाए हैं। 37 सिक्सेस का मतलब है 9 सिक्सेस पर इनिंग्स, जो एक अच्छी खूबी है एक किसी भी टीम की टी20 में। लेकिन साथ ही साथ जो बुराई है वो पाकिस्तान ने 4 मैचों में 31 विकेट्स लूज किए हैं। लेकिन वो जो सिक्सेस भी लगाए वो एक दो प्लेयर्स ही हैं, बाकी तो किसी ने नहीं लगाया। आपका कप्तान नहीं चल रहा, आपका हारिस नहीं चल रहा, ये फखर जमान ने भी कल ही मार दिए, वरना वो भी कोई खास नहीं। कप्तान को भी अगले तीनों मैचों में, जो पिछले 3 मैच में, उसमें गौर करना पड़ेगा। पहले मैच में उसने बड़ी अच्छी 50 की थी और राशिद खान को 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे स्वीप करते हुए। यकीन कीजिए राशिद खान को इस तरह के छक्के मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। और ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान का बहुत अच्छे से प्रॉब्लम है कि एक मैच 2 मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, एक प्लेयर एक मैच में 50 रन बनाता है, 4 कदम आगे दिखता है कि 4 कदम आगे उसकी प्रोग्रेस हो गई, फिर एकदम से 5 कदम रिग्रेस करता है, पीछे चला जाता है। तो ये ऐसी खामियां हैं जिनको कोच देखेगा। बैटिंग कोच भी है, बिल्कुल गलती नजर आ रही है तो वो तो फिक्स होनी चाहिए। और फिर इंडिया से जुमे को मैच है इंडिया से, और अगर ऐसे ही है एशिया कप में, हाँ। अच्छा शुरू होने वाला है। और अरे क्या? अच्छा मुझे बताइए, ये यूएई में मैच हुआ है, दुबई में हुआ है? जी बिल्कुल वही हो रहा है, और वही होना है एशिया कप भी। तो वहाँ की लोकल टीम भी है, पाकिस्तान में खेल रहा है, शारजाह में। लेकिन आप ये देखिए, शारजाह में तो शायद से पहले कोई भी मैच होता था तो भरे होते थे सारे आपके इनक्लोजर्स। मैं देख रही हूँ कि बड़ा रश ही कोई नहीं है, लोग ही नहीं है वहाँ की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में रश था, लेकिन चूंकि वीकडेज में हो रहे हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम है। आप तो रही हुई, आपको तो पता है तो कोई नहीं आएगा कि यहाँ पे कितने सख्त, हाँ वो मुश्किल है। लेकिन यकीन ये है कि एशिया कप में जरूर क्राउड आएगा, इसलिए कि 2-3 बड़ी अच्छी टीम है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब टीमें आएंगी तो एशिया कप में
आपको काफी रश नजर आए। और मुझे बताएं कि आप कौन सी टीम सेलेक्ट करना भी जरा एक डिफिकल्ट काम हो गया है। ये अबरार को लेना है या फिर सुफियान को टीम में खिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये साइम भी बॉलिंग कर देते हैं, आपके कप्तान भी बॉलिंग कर लेते हैं, हारिस रऊफ भी पिट रहे हैं। तो यहाँ जरा 3-4 लड़के मेरे ख्याल से शायद भाई आपने भी मार्क किए होंगे जिनको चेंज करने की जरूरत है। मोहम्मद नवाज ये जो फॉरेन कोच होते हैं ना, ये पूरा पूरा चांस देते हैं। अब आप देखें 10-11 मैच इनिंग्स में नाकाम हुए हैं हारिस, लेकिन वो पूरा पूरा चांस देगा। पूरा चांस देने के बाद फिर वो कहेगा कि नहीं, अब ये मेरे मकसद का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है। वो ये चीजें चेक करेगा। वही जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले मैच में आपने देखा हारिस रऊफ ने कितनी अच्छी बॉलिंग की अफगानिस्तान के खिलाफ, 4 for 31। 1 ओवर उन्होंने मेडन किया, 12वें ओवर में उन्होंने मैच को चेंज कर दिया 2 विकेटें लेकर। लेकिन हारिस रऊफ के लिए मैं कहता हूं कि खाता है तो क्या, लगाता भी तो है। क्या मतलब है? मतलब रन क्या खाते हैं और क्या लगाते हैं? क्या है? प्लीज कहाँ लगाता है? एक्सप्लेन विद ग्राउंड डायग्राम। के अंदर लगाता है या ग्राउंड के बाहर लगाता है? विकेट टेकिंग बॉलर नहीं, ग्राउंड के अंदर ही लगाता है। अंदाज जिस तरह इन्होंने कहा है ना, वो इतना मजे ग्राउंड का के बाहर था। का लगाना है। वो एक्सप्रेशन सर अमेजिंग। क्या मतलब ये दोबारा हो जाए तो क्या ही बात है। आई रियली एंजॉयड एक्सप्रेशन। विकेटें वो बहुत जबरदस्त लेता है। वो विकेट टेकिंग बॉलर है, तेज करता है उसको। जब अपने ऊपर कंट्रोल, जब लाइन और लेंथ कंट्रोल पे नहीं होगी तो वो पिटेगा। और वो उसने पहले मैच में स्लोअर वन बहुत अच्छी की थी, पिछले मैच में नहीं कर पाया अफगानिस्तान के खिलाफ। वो एक चीज एड्रेस करनी पड़ेगी बॉलिंग कोच। अच्छा, वैसे और ये खाता है लगाता है जो है ना, नवाज भी दो नवाज भी है टीम में। अच्छा, कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता था सर कि हमने अब अपनी जो बॉल है उससे हमने इसको आउट कर देना है, इसको ये करना है। इतना कॉन्फिडेंस भी होता था कुछ हमारे वो नहीं है, वो तो नहीं है, वो आप भूल जाए। या उसको बताते थे यार इसको ऐसे करके ना, ऐसे तुम ये कर दो। मतलब इतना इन कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस कि एग्जैक्टली मैं ये बॉल मारूंगा और वो नहीं ये है, अचीव करना वो है। बिल्कुल नहीं है। वो वाली चीज नहीं। अब तो ये होता है कि अल्लाह करे बस लग जाए, अल्लाह करे यहाँ बहुत अच्छी आउट हो तरीके जाए, मतलब बस दुआएं मांग रहे होते हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस देखिए कितनी सही बात ऑब्जर्व की है नादिया ने। वैसे टेक्निकली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे शायद भाई। ये पुराने प्लेयर्स के मुझे याद है जो हम देखते थे। मैं अप्रिशिएट करूंगा आजकल जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मैच देखते हैं, चाहे वो नादिया हो, चाहे वो ज़ुहैब हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, फिर परखते हैं अपनी कसौटी पर। तो क्रिकेट के फैंस तो अब आज आप देख लें कि बहुत से जो फैंस होते हैं वो भी हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, और हमें गौर करना। लेकिन ऐसा है क्यों? ऐसा है क्यों कि अब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने ये क्या कहते हैं, बॉलिंग कहेंगे नहीं, यानी क्राफ्ट कम हो गया। वो यही कहना चाह रही है कि वसीम वकार के दौर में या मोहम्मद आसिफ को हमने जैसे देखा कि वो लगता था कि पहले ट्रैप कर रहे हैं, उसके बाद विकेट उन्होंने ले लिया। एक प्लान के तहत और वो कर जाते थे। अब तो उनको प्लानिंग ही नहीं लगती। शायद मैंने कहा बहुत सवाल हो गए मुझसे। मतलब नीयत अच्छी होती है, प्लान कोई नहीं होता। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल पिन पॉइंट है, बुल्स आए। आपने सही बात की है, क्योंकि उस जमाने में बॉलर्स जो होते थे वो प्लान के तहत खेलते थे कि अगर मैंने 6 बॉल्स करानी है तो पहली बॉल बाहर खेलूंगा, फिर एक अंदर लाऊंगा बॉल, दूसरा बाउंसर कराऊंगा। और कैप्टन का इशारा होता था कि बस इसको अब ये कर दो, ये बताया भाई, सब जवाब दे, मुतमईन करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लड़कों की क्राफ्ट तो है, टैलेंट तो है, लेकिन इनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं है, इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है। आपने जिस तरह बात की वसीम अकरम, वकार यूनुस, और उससे पहले 1-2 नाम जिनके नाम हम टीवी पे नहीं ले सकते, बहुत बड़े बॉलर थे वो, बहुत बड़े बॉलर थे। उनको सिस्टम ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैच्योर किया था। हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हमारे प्लेयर मैच्योर हों। जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, अब इंग्लैंड में सीरीज जीती। वो जो नया लड़का आया है उसने तो 5 के 5 मैचेस में उसने 50 लगा दिए, एक तो सेंचुरी मारी उसने। हाँ, मैथ्यू ब्रीड्स के, ये दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने अपनी वनडे इंटरनेशनल की पहली 5 इनिंग्स में 50 किया है। पहले में 150, उसके बाद फिर मुसलसल 4-50। तो उनका सिस्टम इतना अच्छा होता है कि उनके टैलेंटेड प्लेयर प्रॉपर्ली ग्रूम होकर आते हैं। हमारे वैसे शायद मैं बस अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना शो पे तो अपनी जरा टीम बना के आएगा 11 लड़कों की, कि एशिया कप में कौन सी टीम आपकी है। देखो ये होना चाहिए और किनको रेस्ट करना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं 1-2 दफा कह चुका हूँ। ये ऐसा ही है कि जब आप सो रहे होते हैं ना, तो चादर अगर आपकी छोटी हो तो आप सर ढकेंगे तो पैर खाली रह जाएंगे, और अगर आप पैर ढकेंगे तो सर खाली। ये मिसाल है। बहुत शुक्रिया। हम आपको फिटेड शीट देंगे जो बिल्कुल आएगी बराबर। क्या बात।